100 लीड्स डेली बेसिस पे गूगल सर्च ऐड के जरिए जनरेट करने के लिए आपको कितना मार्केटिंग बजट रिक्वायर्ड है, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं और आपका क्लाइंट आपको कहता है कि वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे 50 या 100 लीड्स जनरेट करना चाहता है, तो आप उसको कितना मार्केटिंग बजट प्रपोज करेंगे। ठीक है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चले बगैर टाइम जाया किए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप गूगल सर्च ऐड के लिए कितना बजट प्रपोज करते हैं अपने क्लाइंट को। ठीक है जी, लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि टिल टू डेट यानी कि 27 जनवरी 2026 तक गूगल सर्च कैंपेन वाहद कैंपेन है जो कि कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन है। इसके अलावा पूरे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में कोई भी कैंपेन कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता कि गूगल सर्च कैंपेन कैसे रन करते हैं तो उससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो वहां से रेफर कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस। इस तरह की आपने एक्सेल शीट क्रिएट कर लेनी है। जरूरी नहीं कि आप इसी तरह की एक्सेल शीट क्रिएट करें, आप अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमें 100 लीड्स चाहिए। अब वीकली चाहिए, डेली चाहिए या मंथली चाहिए, ये डिपेंड करता है। नंबर ऑफ लीड्स कितनी चाहिए? 100 चाहिए। ठीक है, वो आपने सबसे पहले आपने लिख लेना कि आपका टारगेट कितने है। 100 लीड्स है, 200 है, जो भी है। ठीक है जी, अब मैं लेके आ रहा हूं कि क्लिक टू कन्वर्जन रेशो, एक ये परसेंटेज और एक CTR रेशो। ये अगर आपका एड अकाउंट पुराना है तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि क्लिक टू कन्वर्जन रेशो कितनी है और CTR रेशो कितनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपका एड अकाउंट पुराना नहीं है तो आप शुरू में इसको अज्यूम कर सकते हैं। फिर 1 से 2 कैंपेन के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लिक टू कन्वर्जन रेशो आपको कितनी मिल रही है और CTR रेशो कितनी मिल रही है। जेनेरिक शुरू में आपने क्लिक टू कन्वर्जन रेशो 5% पे और CTR भी 5-6% पे रखना है, लेकिन ये ज्यादातर डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर, प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर। ठीक है, ये इन चीजों के ऊपर और क्वालिटी स्कोर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन शुरू में क्योंकि अभी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा तो ये आप अप्रोक्सीमेटली जेनेरिक इतना ही चल रहा होता है। इससे कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आपने शुरू में 5% रखना और क्लाइंट को आपने बता देना कि इंडस्ट्री में इतना ही ज्यादा चीजें चल रही होती हैं, इतनी परसेंटेज के नजदीक कोई 10-20% ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है जी, सबसे पहला आपने क्या रखना है? क्लिक टू कन्वर्जन रेशो, यानी कि आपने कितने क्लिक्स होंगे तो आपको 100 लीड्स मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि 100 लोगों को मेरी ऐड दिखाई देती है तो उसमें से 5 लोग उस ऐड पे क्लिक करके मुझे लीड के फॉर्म फिल करेंगे या मुझे जो लीड का डेटा है वो देंगे। ठीक है, या वो क्लिक करके मेरी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और जो मेरा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। 100 में से 5 लोग, यानी कि अगर 100 लोग क्लिक करते हैं मेरी ऐड पे तो 5 लीड्स मुझे मिलेंगी। ठीक है, तो 100 लीड्स लेने के लिए मुझे कितने क्लिक्स करवाने पड़ेंगे? नंबर ऑफ क्लिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ लीड्स जो मुझे लीड्स चाहिए डिवाइडेड बाय क्लिक टू कन्वर्जन रेशो। ठीक है, तो जितने मुझे लीड्स चाहिए यानी कि 100 लीड्स चाहिए, डिवाइड करेंगे 5% के साथ। 100 डिवाइडेड बाय 5, ये देखें ये फॉर्मूला भी लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा आ गया कि जी हमें B3, ये मेरा B3 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय C6, ये C6 आ गया। ठीक है, तो जितनी फॉर्मूला जो भी है आप इसको अगर चेंज करेंगे ना, यहाँ पे अगर मैं 100 की जगह पे 200 कर लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। आपने सबसे पहले देखना है कि आपको क्लिक्स कितने रिक्वायर्ड है, यानी कि नंबर ऑफ लीड्स जितनी आपको रिक्वायर्ड है, टोटल लीड्स डिवाइडेड बाय क्लिक टू कन्वर्जन रेशो। 100 डिवाइडेड बाय 5%, तो ये 2000 लीड्स रिक्वायर्ड, क्लिक्स रिक्वायर्ड है। मुझे 100 लीड्स लेके आने के लिए 2000 क्लिक्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल क्लिक्स का मतलब क्या है कि मेरा एक ऐड चल रहा है हेयर ट्रांसप्लांट इस्लामाबाद का, एग्जांपल देके चल रहा हूँ, कोई मेरा ऐड नहीं चल रहा है इस तरह का। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट इस्लामाबाद के कीवर्ड के ऊपर मैंने एक ऐड रन की, ये देखें अभी ये स्पॉन्सर्ड ऐड मेरे सामने आया।
अभी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अभी ये क्या है, इंप्रेशन है, ये मेरे सामने ऐड डिलीवर हुआ, इस कीवर्ड के ऊपर ये ऐड डिलीवर हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, इंप्रेशन। और अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद मैं इसकी वेबसाइट पे जाके जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है अगर वो मैंने दे दी इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कंपनी को, तो वो उस कंपनी के लिए लीड हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक, अगर क्लिक नहीं किया, ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लिक टू कन्वर्जन रेशो। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 2000 क्लिक्स चाहिए हमें 100 लीड्स लेने के लिए। ठीक है, अब एक और चीज है इंप्रेशन, कि आपने ये वाले इंप्रेशन, ये मेरे सामने इंप्रेशन आ गया ना, तो मुझे 100 लीड्स लेके आने के लिए इंप्रेशन यानी कि कितनी बार अपनी ऐड डिलीवर करनी होगी, तो उसके लिए होता है नंबर ऑफ क्लिक्स रिक्वायर्ड, यानी कि मुझे जितने क्लिक्स चाहिए डिवाइडेड बाय सीटीआर। सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट, यानी कि लोगों को मेरा ऐड दिखाई दिया, दिखाई देने के बाद कितने परसेंट चांसेस है कि लोग मेरी ऐड पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो मैं वो भी कहता हूँ 6%, क्योंकि जो गूगल सर्च ऐड होती है उसमें सीटीआर काफी अच्छा होता है, ये 6% से भी ज्यादा होता है, 10%, 8% पे भी जाता है, या इससे ज्यादा भी जाता है। आप शुरू शुरू में इसको 6% पे रखें, यानी कि नंबर ऑफ क्लिक्स रिक्वायर्ड, जितने मुझे क्लिक्स रिक्वायर्ड हैं डिवाइडेड बाय सीटीआर परसेंट, यानी कि मुझे 33,333 इंप्रेशंस, इतनी बार मेरी ऐड डिलीवर होगी कि मुझे 2000 क्लिक्स मिलेंगे। ठीक है, ये चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपने आना है सीपीसी, के कॉस्ट पर क्लिक कितना है, जो कीवर्ड, फॉर एग्जांपल ये जो इस कीवर्ड के ऊपर आपने ऐड चलाई ना, अब इस कीवर्ड का गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर सीपीसी कितना है, कॉस्ट पर क्लिक कितना है। ठीक है, तो हम गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके ये आई गेस कि फॉर एग्जांपल मैंने जो मेरी एड रन करी है, ये तो मैंने वैसे यहाँ पे, वो मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पाकिस्तान, आपने सबसे पहले अपना रेडियस भी देखने की, जहां पे आपने ऐड रन करनी है वहां पे आपने अपनी सीपीसी लेनी है। अदरवाइज आपका, अगर पाकिस्तान में किसी स्पेसिफिक एरिया में करनी है तो आप इसको वो लोकेशन चेंज कर देंगे, अदरवाइज आपका सीपीसी सही नहीं कैलकुलेट होगा, कॉस्ट पर क्लिक। अगर आपने पाकिस्तान में बैठ रहे हैं और ऐड आपने यूएई में चलानी है, तो आपने ये जो लोकेशन है यूएई की उस स्पेसिफिक सिटी में आपने देखना है कि जहां पे आपने ये वाली ऐड चलानी है। ठीक है, फिर आप उसकी, ये आ गया टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज एंड टॉप ऑफ पेड बिच पेज बिड हाई रेंज, और लो रेंज है 26.97 और हाई रेंज है 20 पॉइंट, ये 220.85 समथिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ठीक है, लो रेंज है 26.97 और हाई है 220.85। तो मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इसकी जो भी एवरेज आ गई, और एवरेज के बाद कॉस्ट पर क्लिक, किसी तरह आपने कॉस्ट पर क्लिक निकालनी है, इन दोनों की एवरेज लेके आपने 220 है तो आप 200 रुपीज भी रख सकते हैं, आप 220 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली आपको अमाउंट कैसे चार्ज होगी उससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, वो आई गेस ये वाली है, हाउ गूगल सर्च एड शोज कि आपकी, आपको अमाउंट कितनी चार्ज होगी, ये वाली भी आपने एक बार वीडियो देख लेनी है, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने बिडिंग यहाँ पे तो ले ली 120 रुपए या 220 रुपए की बिडिंग, आपने 250 रुपए की बिड लगा दी, लेकिन एक्चुअली आपको पैसे चार्ज कितने होंगे वो इस वीडियो से आपको आइडिया होगा कि आपको पैसे कितने चार्ज होते हैं। ठीक है जी, अब आपने ये बिट की अमाउंट ले ली कि जी आपकी बिट की अमाउंट है 40 रुपए, या जो भी अमाउंट आपने रखी वो यहाँ पे रख लिया। अब आपने टोटल कॉस्ट ऑफ लीड्स, तमाम लीड्स के ऊपर, ये तो एक लीड है, यानी कि एक बार जो एड पे आपको क्लिक करेगा तो उस, तो आपको 40 रुपए का एक्सपेंस आएगा। ठीक है, तो आपको टोटल लीड्स यानी कि 2000 क्लिक्स को जनरेट करवाने के लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं, क्लिक्स मल्टीप्लाई बाय सीपीसी। क्लिक्स मुझे चाहिए 2000, और एक सीपीसी क्या, एक कॉस्ट पर क्लिक की अमाउंट है 40 रुपए, तो 2000 इंटू 40 यानी कि 80,000 रुपीज मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट ऑफ लीड्स की। ठीक है, क्लिक्स मल्टीप्लाई सीपीसी। अब मैं, यानी कि इतने क्लिक्स जनरेट करवाने के लिए मुझे 80,000 रुपीज रिक्वायर्ड हैं, और इतने क्लिक्स जब जनरेट होंगे तो 5% की रेशो से मुझे 100 लीड्स यानी कि 100 लीड्स मिलेंगी।
ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, कॉस्ट पर लीड। तो टोटल लीड्स, एक लीड की यानी कि 100 लीड्स तो हमने ली, 80,000 में हमने 100 लीड्स ली, तो एक लीड की कॉस्ट कितनी पड़ी, 800। टोटल कॉस्ट ऑफ लीड्स, ये टोटल कॉस्ट ऑफ लीड्स आ गया डिवाइडेड बाय टोटल लीड्स, तो ये 800 रुपीज बन गया। ये है आपका जो आपने उसको बताना है, ठीक है। अब अगली वर्किंग, वो उसकी अपनी इंटरनल वर्किंग होती है कि अच्छा, अगर वो बिजनेसमैन को सब पता होता है, ठीक है, कि जी मुझे लीड कन्वर्जन, ये है लीड, ठीक है, कि मैंने उसको 100 लोगों का डेटा दिया, 100 लोगों का डेटा उसके पास आएगा कि तो 100 सेल तो नहीं होंगी ना, ये तो 100 लोगों का डेटा उसके पास क्या है। अब इनमें से भी जो कन्वर्ट होंगे वो, अगेन गूगल सर्च के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, मैं 10% क्या देखता हूँ कि इनमें से 10% लोग लीड्स जो होंगी, 10% जो जो सेल्स में कन्वर्ट होंगे। तो 10% की बेसिस पे हमारे पास टोटल सेल्स कितनी आएंगी, 10, ठीक है। और अगर मैं ये सोचूं, अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सोचूंगा कि अगर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट वाला काम है या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैं बेच रहा हूं, तो मेरा बड़ा कोर्स होगा, छोटा कोर्स नहीं मैं बेच रहा हूँ, तो जो भी होगा, ठीक है, अगर छोटा कोर्स होगा तो उसकी यहाँ पे अमाउंट भी उसी तरह चेंज हो जाएगी और सीटीआर भी उसी तरह चेंज हो जाएगी। ये फॉर्मूले सारे सेम यही रहेंगे, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ईच सेल, यानी कि एक प्रोडक्ट को सेल करने में मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, 50,000 रुपीज। एक अमाउंट वैसे बता रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा। और टोटल रेवेन्यू यानी कि 10 सेल्स जनरेट होंगी ना, 100 लीड्स में से 10 सेल्स जनरेट होंगी, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 500,000, ठीक है। और अब इसका रोएस कैसे कैलकुलेट होगा, रोएस कैलकुलेट होगा कि आपने ये देखना है, ये वाला फॉर्मूला रख लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू, जितना हमें यहां से रेवेन्यू मिला डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ लीड, ये हमें जो टोटल कॉस्ट ऑफ लीड मिली है प्लस एजेंसी फीस, आपने भी तो उसको पैसे चार्ज करने हैं ना, ये तो सारी वो अमाउंट है जो आपने गूगल को पे कर देनी है। इसमें आपने अपनी एजेंसी फीस क्या रखनी है कि जी मैं आपको, मुझे ये कैंपेन क्रिएट करने के लिए मैं आपको 25,000 रुपीज चार्ज करूंगा, ठीक है। प्लस आपको, अगर उसके क्रिएटिव वो खुद आपको बना के देता है, ठीक है, अगर उसका जो बिजनेसमैन है, जो आपका क्लाइंट है, वो अगर आप कहते हैं कि मैं खुद आपको अपने क्रिएटिव दूंगा, तो वैसे इसमें क्रिएटिव की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये इसमें सिर्फ आपकी एजेंसी फीस होती है, ठीक है। क्रिएटिव होता है गूगल डिस्प्ले ऐड के लिए, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बल्कि डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल सर्च के लिए रोएस इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ लीड, टोटल कॉस्ट ऑफ लीड, ठीक है, प्लस एजेंसी फीस, ये जो आपकी एजेंसी फीस आ रही होगी, ठीक है, तो वो उसका रोएस मिल रहा होगा, ठीक है जी। उम्मीद है ये वीडियो कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा। अगर आपने अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करनी है कि उसको कितनी लीड्स, जितनी भी उसको लीड रिक्वायर्ड है, उसके लिए उसको कितना मार्केटिंग बजट रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगेन, अगर आपका जो आपके क्लाइंट है उसका एड अकाउंट पुराना है, तो ये रेशियोज आप वहां से देख सकते हैं उस क्लाइंट के एड अकाउंट से। अगर एड अकाउंट पुराना नहीं है तो आप उसको बताएंगे कि शुरू में 1 से 2 कैंपेन आप ये जेनेरिक बेसिस पे रखेंगे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे रखेंगे, फिर जैसे ही रिजल्ट आएगा तो ये आपकी अब जो सही अमाउंट है, परसेंटेजेस है, वो यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने क्लाइंट को बजट जो है प्रपोज करेंगे अपनी एजेंसी फीस रखने के बाद। कुछ लोग होते हैं जो कि 25,000 से भी ज्यादा रखते हैं, आप देख लीजिएगा, हो सकता है अगर आप बिल्कुल शुरू में अपना काम कर रहे हैं तो आप इसको 10, 12, 15,000 पे भी लेके चल सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।